Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine. It is lecture number 1 of geography of class 6 and today I'm going to discuss chapter number 4 of geography and its title is rock. Okay, in this chapter we will discuss about different types of rocks, but before that we will discuss what is meant by a rock. ठीक है कि rock होती क्या है और फिर उसके बाद फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ रॉक्स कि रॉक्स की कितनी टाइप्स हैं और उनको फर्दर वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनकी डिटेल डिस्कशन होगी यहाँ पर। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ रॉक। रॉक इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मिनरल्स। आवर सरफेस इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट रॉक्स। रॉक बेसिकली क्या होता है, ये दो या दो से ज़्यादा मिनरल्स को कंबाइन करने से बनती है और जो कि नेचुरली कंबाइन होते हैं तब एक रॉक बनती है। ठीक है, और हमारी जो अर्थ सरफेस है हम उसके ऊपर हर तरफ डिफरेंट किस्म की रॉक्स मौजूद हैं। सम आर सॉफ्ट एंड सम आर हार्ड। उनमें से कुछ बहुत सॉफ्ट वाली रॉक्स होती हैं, कुछ हार्ड रॉक्स होती हैं। सम रॉक्स एब्जॉर्ब वाटर, सम डू नॉट। कुछ रॉक्स जो हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती हैं, कुछ रॉक्स के अंदर ये क्वालिटी मौजूद नहीं होती कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें। मींस के हार्ड एंड सॉफ्ट हर तरह की रॉक्स होती हैं अर्थ सरफेस के ऊपर। कहीं पे मड सरफेस है, कहीं पे सैंडी बीच या सैंड का सरफेस है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स होती हैं अर्थ सरफेस के ऊपर और इनमें से इन रॉक्स के अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। कुछ जो है वो बड़ी स्मूथ किस्म की शाइनी किस्म की रॉक्स होती हैं, कुछ जो है वो रफ़ एंड टफ़ किस्म की रॉक्स होती हैं। तो कुछ में वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ में वाटर नहीं एब्जॉर्ब हो जाता। तो सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, और हमारा जो अर्थ सरफेस है इन्हीं तमाम रॉक्स से मिलकर बना हुआ है। अब हम लोग जो है टाइप्स ऑफ रॉक्स को डिस्कस करेंगे। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। नंबर 1 igneous rocks, नंबर 2 sedimentary rocks and नंबर 3 metamorphic rocks। अब ये तीनों टाइप्स कैसी हैं इसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द igneous rocks कि फर्स्ट काइंड ऑफ रॉक जो है वो igneous rocks है। और igneous जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है फायर। मतलब ऐसी इसके नेम से पता चलता है कि ये कोई ऐसी रॉक्स हैं जिनमें फायर का रोल है या जो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट्स डिटेल्स। और उससे पहले मैं बताती चलूँ कि igneous रॉक्स जो हैं दीज आर फॉर्म्ड बाय लावा। अब हर जो रॉक टाइप है उसमें फॉर्मेशन का डिफरेंस है। कुछ रॉक्स जो है वो लावा से मिलके बनती हैं, मैग्मा से बनती हैं। कुछ रॉक्स जो हैं वो लेयर बाय लेयर बनती हैं। कुछ रॉक्स जो हैं किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से बनती हैं। सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, दैट्स वाई इनको कैटेगराइज किया है डिफरेंट टाइप्स में। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग जो रॉक टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ igneous रॉक्स एंड दीज आर फॉर्म्ड बाय लावा और मैग्मा। और लावा और मैग्मा के बारे में आपको पता है। मैग्मा क्या होता है, बेसिकली एक थिक लिक्विड होता है, एक थिक ऐसा लिक्विड जो कि इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने की वजह से अर्थ के नीचे जो है मिनरल्स मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब मिनरल्स मेल्ट होते हैं तो वो आपस में मिक्सअप हो जाते हैं और एक थिक किस्म का लिक्विड फॉर्म करते हैं, एक बड़ा जो है थिक सा लिक्विड बनाते हैं। और ये थिक लिक्विड जो है समटाइम्स फटकर बाहर निकल आता है अर्थ सरफेस से और समटाइम्स अर्थ सरफेस के अंदर ही रह जाता है और वहीं पे ठंडा हो जाता है। सो जब वो दोबारा ठंडा होता है मैग्मा या लावा, यही मैग्मा जब अर्थ सरफेस से बाहर निकलता है और ओपन एयर के अंदर ठंडा होता है तो इसको लावा कहते हैं। और अगर इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ हो तो यही थिक लिक्विड जो है वो मैग्मा कहलाता है। सो मैग्मा और लावा जब दोबारा से ठंडा होते हैं और सॉलिडिफाइज हो जाते हैं यानी ठोस शक्ल या सॉलिड शक्ल इख्तियार करते हैं तो उससे रॉक्स बनती हैं, बड़ी हार्ड किस्म की रॉक्स बनती हैं। इन हार्ड किस्म की रॉक्स को हम कहते हैं igneous रॉक्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट्स डिटेल। थोड़ी सी मैंने आपको बता दिया, आगे आपको स्टेटमेंट समझने में इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। In the center of the earth, due to high range of temperature, the minerals melt and a thick matter magma is formed.
अर्थ के सेंटर में या अर्थ के इनसाइड में हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से मिनरल्स मेल्ट होने लगते हैं और एक थिक किस्म का मैटर लिक्विड जो है वो फॉर्म होता है. व्हेन दिस मैग्मा कम्स आउट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ इट सॉलिडिफाइज एंड इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड. जब ये मैग्मा ज़मीन से फट कर बाहर निकलता है और बाहर आकर ठंडा हो जाता है तो दोबारा सॉलिड शक्ल इख्तियार करता है और इस तरीके से इग्नियस रॉक्स बनती हैं उसके सॉलिड होने की वजह से. ठीक है. अब इग्नियस रॉक्स की भी फर्दर 2 टाइप्स हैं. नंबर 1 इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड नंबर 2 एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. अब इंट्रूसिव क्या है और एक्सट्रूसिव क्या है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. अब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स को पहले देखते हैं. व्हेन मैग्मा और मोल्टन मैटर सॉलिडिफाइज डीप इनसाइड द अर्थ इट इज़ कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. ग्रेनाइट इज़ द एग्जाम्पल. मैग्मा या मोल्टन मैटर जिसकी हमने बात की पहले कि मिनरल्स मेल्ट होने की वजह से एक थिक लिक्विड फॉर्म होता है. अब वो थिक लिक्विड जो इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ हो तो वो मैग्मा होता है. अब क्या होता है समटाइम्स वो मैग्मा जो है या लावा वो मोल्टन मैटर जो है वो बाहर निकल आता है अर्थ सरफेस से. समटाइम्स वो अर्थ सरफेस के अर्थ से नीचे ही रह जाता है. और मैं इसके लिए आपको एक डायग्राम शो करना चाहूँगी. यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है. इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक ट्यूब एक रास्ता जा रहा है और अर्थ सरफेस के ऊपर एक माउंटेन है. माउंटेन के अंदर एक वेंट है, एक सुराख है. उस सुराख से लावा बाहर निकल रहा है. अब वो बाहर निकल रहा है तो लावा जो है बाहर निकल के दोबारा से ठंडा होके सॉलिड शक्ल इख्तियार कर रहा है. लेकिन समटाइम्स ये जो मैग्मा होता है ये बाहर नहीं भी निकल पाता. और ये साइड पे आप देख रहे हैं कुछ रेड कलर की रॉक्स बनी हुई हैं और ये रॉक्स जो है ना इसी मैग्मा के ठंडा होने की वजह से बनी हैं. तो डीप इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो कुछ मैग्मा के ठंडा होने से रॉक्स फॉर्म होती हैं. उन रॉक्स को हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और ये ग्रेनाइट इसकी एग्जांपल है. ग्रेनाइट रॉक जो है वो इसकी एग्जांपल है. ग्रेनाइट को हम अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में भी यूज़ करते हैं. सो व्हेन मैग्मा और मोल्टन मैटर सॉलिडिफाइज इनसाइड द अर्थ इट इज़ कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. यानी जब मैग्मा अर्थ के अंदर ही ठंडा हो जाता है और दोबारा सॉलिड बन जाता है तो सॉलिड बन के जो रॉक बनती है उसको हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. अब बात करते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की. एक्सट्रूसिव क्या होती हैं? व्हेन द मोल्टन मैटर सॉलिडिफाइज अबव द सरफेस ऑफ अर्थ द रॉक थस फॉर्म्ड आर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. अब जो मैग्मा है ये थिक लिक्विड है जो कि मिनरल्स के मेल्ट होने से बना था. वो थिक लिक्विड अर्थ सरफेस से बाहर जब निकलता है फट कर बाहर निकलता है और लावा की शक्ल इख्तियार कर देता है. और लावा जब ठंडा होता है तो उससे क्या होता है वो दोबारा से सॉलिड हो जाता है, हार्ड हो जाता है. और वो सॉलिड और हार्ड लावा जो है वो रॉक की शक्ल इख्तियार कर लेता है और इस रॉक को हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. सो बेसिक फ़र्क इतना ही है इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव में कि इंट्रूसिव जो है वो इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ मैग्मा के ठंडा होने पे रॉक्स जो बनती हैं उनको इंट्रूसिव कहते हैं. और जो आउटसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ रॉक्स बनती हैं लावा की वजह से उसको हम एक्सट्रूसिव कहते हैं. नाउ these were the 2 kinds of igneous rocks. अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ igneous rocks कि igneous rocks के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ या कैरेक्टरिस्टिक हैं. नंबर 1 क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड इन these rocks. अब igneous rocks के अंदर क्रिस्टल्स पाए जाते हैं क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस के तहत ठंडा होता है. मैग्मा जो है इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें तो मैग्मा एक काफ़ी स्लो जो है वो ठंडा होता है तो उसके अंदर क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, क्रिस्टल्स बन जाते हैं. तो इग्नियस रॉक्स की एक स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर इनके अंदर क्रिस्टल्स होते हैं. नंबर 2 दीज रॉक्स आर हार्ड. अब ये चूँकि लावा एक थिक एक सॉलिड किस्म के मैटर से बना हुआ होता है सो जब ये ठंडा होता है तो ये बहुत हार्ड रॉक्स बनती हैं. ठीक है. सॉफ्ट रॉक्स नहीं बनती, ये मड की रॉक्स नहीं होती बल्कि ये सॉलिड किस्म की रॉक्स बनती हैं. ठीक हो गया. तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स आर नॉट फाउंड इन दैम. अब एनिमल फॉसिल्स इसके अंदर नहीं पाए जाते. क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि ये लावा से बनती हैं और लावा में सब चीज़ें जो हैं वो मिक्सअप हो जाती हैं और वो एक जो है ना
बड़ा हॉट किस्म का मैटर होता है, इससे इसमें फॉसल्स नहीं पाए जाते। अच्छा, अब ये हो गए 3 कैरेक्टरिस्टिक। इसके अलावा इसको इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि इन्हीं रॉक से फिर नेक्स्ट जो है ना कमिंग दूसरी रॉक्स बनती हैं। लेकिन इनको जहाँ पे भी दुनिया में माउंटेन्स वगैरह बने हुए हैं, वो कहीं न कहीं उसमें इग्नियस मैटर इन्वॉल्व है और उसी की वजह से ये माउंटेन्स बनते हैं। ओके, अब लोकेशन ऑफ द रॉक। अब पाकिस्तान के अंदर जो ये रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स, वो कहाँ-कहाँ पाई जाती हैं? दीज रॉक्स आर फाउंड इन द एरियाज़ ऑफ हज़ारा एंड बलूचिस्तान, ठीक है? हज़ारा और बलूचिस्तान के इलाकों में ये रॉक्स पाई जाती हैं और यहाँ पर एक्टिव वोल्केनोज़ कम होते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा ये इग्नियस रॉक्स नहीं पाई जाती, लेकिन जो पाई जाती हैं वो हज़ारा और बलूचिस्तान के इलाकों में हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर था। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया है, जो कि है इग्नियस रॉक्स का। अभी इसके 2 मज़ीद टॉपिक्स मौजूद हैं हमारे पास, जो कि हम नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। वो है जी सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 आपके नोट्स के अंदर, वो आप लोगों ने लर्न करना है अच्छे तरीके से और इसको लिखना भी है आपने। ठीक हो गया? ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज़।